नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीपैथी के बारे में, एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट। और ये सारी जानकारी हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान है जो या तो बहुत दूर है या शायद किसी बात पर खफा है और वो बात ही नहीं करना चाहता। अब सवाल ये है कि ऐसे में उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए। तो इसका हल क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि हमारा सोर्स मटेरियल इसके बारे में क्या बताता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आखिर है क्या। टेलीपैथी शब्द को अगर हम तोड़कर देखें, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, तो टेली का मतलब होता है दूरी और पैथी का मतलब है फीलिंग या भावना। तो सीधा सा मतलब हुआ बिना किसी फोन या डिवाइस के अपने मन से किसी दूसरे के मन तक कोई मैसेज पहुंचाना। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे किसी रूठे हुए इंसान से सुलह करने के लिए, या किसी की बुरी आदत छुड़वाने में मदद करने के लिए, या फिर किसी ऐसे इंसान से दोबारा जुड़ने के लिए जिससे हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया हो। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ये जाने कि इसे करना कैसे है, सोर्स कुछ बहुत जरूरी नियम बताता है। ये नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि हमारा मैसेज सही तरीके से उस इंसान तक पहुंच भी सके। और इसमें सबसे जरूरी चीजों में से एक है टाइमिंग। सोर्स के मुताबिक इसके लिए सबसे अच्छा समय है रात 11 बजे के बाद का। अब सवाल यह है कि देर रात ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि तब माहौल एकदम शांत होता है और जिस इंसान को हम मैसेज भेज रहे हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ज्यादा खुला और रिसेप्टिव होता है। तो ये हैं वो 6 बातें जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। इन्हें सफलता के 6 स्तंभ भी कहा गया है। पहला, टाइमिंग यानी देर रात को प्रैक्टिस करना। दूसरा, कंसंट्रेशन मतलब एक छोटी एक लाइन के मैसेज पर फोकस करना। तीसरा, मन की शांति। चौथा, इमोशंस संदेश में सच्ची भावनाएं डालना। पांचवा, धैर्य रखना, तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं करना। और छठा, पॉजिटिविटी यानी एक अच्छा, लॉजिकल और प्यार भरा संदेश भेजना। सोर्स में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। आपका संदेश सिर्फ एक सूखा विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपकी भावनाओं की चाशनी में भी लिपटा होना चाहिए। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच में, उस मैसेज में इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। यही चीज उसे असली पावर देती है। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये तकनीक सिर्फ उन लोगों पर काम करती है जिन्हें आप पहले से जानते हैं। किसी अजनबी से संपर्क करने के लिए ये नहीं है। मतलब एक कनेक्शन पहले से होना ही चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। देखते हैं कि सोर्स में इसे करने का क्या तरीका बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत होती है तैयारी से। सबसे पहले आराम से बैठना है, अपने शरीर, मन और अपनी सांसों को एकदम शांत करना है और फिर उस इंसान के चेहरे को अपने मन में साफ साफ विजुअलाइज करना है। ये जो पूरी तकनीक है ये 3 स्टेज में बटी हुई है। स्टेज 1 और स्टेज 2 5-5 मिनट के हैं और जो तीसरा स्टेज है वो तब तक चलता है जब तक आपको नींद ना आ जाए। इसका मकसद है कि मैसेज सीधा उनके सबकॉन्शियस में चला जाए। स्टेज 1 में एक खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक है। आपको ये सोचना है कि आप यूनिवर्स की एनर्जी को सांस के साथ अंदर ले रहे हैं, फिर सांस रोककर अपने मैसेज को मन में बोलना है और फिर सांस छोड़ते हुए उस मैसेज को बाहर भेजना है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सांस का है। स्टेज 1 में सांस को रोकना होता है, लेकिन स्टेज 2 में सांस रोकने वाला स्टेप हटा देना है। आपको बस सांस छोड़ते वक्त मैसेज भेजना है। अब आता है तीसरा और आखिरी स्टेज। इसमें आपको लेट जाना है और जो प्रोसेस स्टेज 2 में कर रहे थे उसा ही दोहराते रहना है, यानी हर सांस छोड़ने के साथ मैसेज भेजते रहना है और ये तब तक करना है जब तक नींद ना आ जाए। तो अब बात करते हैं कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स की और ये समझते हैं कि एक बार मैसेज भेजने के बाद क्या करना है। सोर्स में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है कि जैसे हम पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने के बाद उसे भूल जाते हैं, वैसे ही अपना मैसेज भेजने के बाद उसे भी भूल जाना है। मतलब उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचना है, बस प्रोसेस पर भरोसा रखना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रोसेस पर भरोसा करना है, नतीजे की चिंता छोड़ देनी है और धैर्य के साथ प्रैक्टिस करते रहना है। असल सफलता तभी मिलती है जब मैसेज सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। तो इस जानकारी के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या कभी किसी ने ऐसा कुछ महसूस किया है जिसे टेलीपैथी कहा जा सके?
ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी कनेक्शन की हदें आखिर कहाँ तक हैं।